Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी 2026 एडमिशन्स के लिए एडवांस मैथ का डेरिवेटिव का वन शॉट लेक्चर लेके आ गया। अब इस वन शॉट लेक्चर के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स को पहले मैं इस पूरे चैप्टर के डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, इसके फार्मूलाज, इसके मीनिंग्स, इसके एप्लीकेशंस, एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं इसी चैप्टर के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करवा दूंगा दैट्स बीन इन योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, नस्ट के अंदर, यूईटी वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये फास्ट यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे ये पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा और फिर फास्ट यूनिवर्सिटी के ही आप लोगों के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अलावा यूईटी का या नस्ट का टेस्ट देने जा रहा है तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो और आप तमाम स्टूडेंट्स चाहते हो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स का पहली अटैम्प्ट के अंदर एडमिशन हो जाए, आपको साल ज़ाया ना करना पड़े, क्योंकि एक चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी में कोई स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं होते, फास्ट यूनिवर्सिटी में कोई आपका दूसरा या तीसरा राउंड नहीं होता। फास्ट यूनिवर्सिटी पूरे साल में एक दफ़ा ही अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स को ओपन करता है, फॉल 2026 हो या फॉल इंशाल्लाह 2027 और 8 ऑनवर्ड होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन है कि 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप तमाम स्टूडेंट्स को फास्ट यूनिवर्सिटी का अपने टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। फास्ट यूनिवर्सिटी नेट को भी एक्सेप्ट करती है, एसएटी टेस्ट को भी करते हैं, ई कैट को भी करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट। लेकिन उसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स को पता ही है कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है, तो हमें क्या करनी है, प्रॉपर वे में प्रिपरेशंस करनी है। और फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक न्यू सुपर प्रीमियम बैच 5.0 1 जून से स्टार्ट करने जा रहा है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, जो फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप तमाम स्टूडेंट्स की एक जो टारगेट लिस्ट है उसमें टॉप पे फास्ट यूनिवर्सिटी है, सेकंड पे या थर्ड पे फास्ट यूनिवर्सिटी है। तो हमने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना एक स्पेशल बैच 5.0 अभी स्टार्ट करना है 1 जून से, उन बच्चों के लिए कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप तमाम बच्चों ने रिमेंबर दिस थिंग डियर स्टूडेंट्स, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, खुद से चीज़ें कर लो, नहीं होती हैं और बच्चा गैप ईयर पे चला जाता है। आपने सिंपल इज दैट हमारे बैच का हिस्सा बनना है, इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अभी हमारे सुपर प्रीमियम बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लो। जितना जल्दी आओगे उतना फ़ायदा होगा, फ़ौरन से आपको हमारे पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी, एक रनिंग बैच है उसमें भी ऐड हो जाओगे। हमारा पूरा पोर्टल होगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, आपको 100 FLPs मिलेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, नस्ट के ऊपर, आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे और उसके बाद हमारी जो डेली लाइव क्लासेस हैं वो चल रही होती हैं। एक तो हमारा न्यू बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट है। एक अभी हमारा रनिंग बैच में उसमें भी ऐड हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा कि अगर आप लोग अभी इनरोलमेंट लेते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप फौरन से हमारा एक सिस्टम ऐसे कि जो रनिंग में है तो आप उस बैच में भी आ जाओगे। और फिर हमारा एक न्यू बैच है जिसमें आपका सिलेबस स्टार्ट से होगा, उसका आप तमाम स्टूडेंट्स हिस्सा होगे, उसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको अलग से फी पे नहीं करना पड़ेगी। अब रिमेंबर दिस थिंग डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फास्ट के एक सिलेक्टिव वे में चीज़ें करोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, 100% थॉरली आप लोग तैयारी करोगे तो फिर आप तमाम स्टूडेंट्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस भी होगी और आप लोगों की जो सिलेक्शन होगी। बच्चे नस्ट और फास्ट के अंदर क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, वो सिलेक्टिव पढ़ते हैं। अगर आप लोग सिलेक्टिव पढ़ने की आदी हो तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपका फास्ट और नस्ट और यूईटी इंट्री टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट टू आवर चैप्टर डेरिवेटिव जो कि एडवांस मैथ से है। इसमें आपको रिवीजन भी करवाई जाएगी और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया जाएगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आई एम योर एडवांस मैथ टीचर तैमूर हसन। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग कि आप लोगों को हमारे बैच के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के अलावा नस्ट का राउंड नंबर 4 जो कि आखिरी राउंड है उसकी भी तैयारी होगी, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट की भी तैयारी होगी, यूईटी की भी तैयारी होगी, एनटीएस वगैरह की भी तैयारी होगी। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। अब अच्छा, एक दो चीज़ें आप लोग पहले मुझसे समझ लो कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। बच्चों याद रखो, हमारे बैच में आने से फ़ायदा क्या मिलता है। याद रखिएगा, हमारे बैच में आने की फ़ी है जस्ट 7000 और ये 7000 वन टाइम पे करना। आप सुनिएगा, इस 7000 में आपको मिलेगा क्या कुछ। सबसे पहले जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आओगे ना तो आप तमाम स्टूडेंट्स को आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपना कोर्स एक हफ्ते में, 10 दिनों में, 12 दिनों में खत्म करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशन है। और ये रिकॉर्डेड सेशन आप तमाम स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट का मिलता है, यानी ऑल सब्जेक्ट्स का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स को ये जितने भी सब्जेक्ट्स मिलते हैं इनमें आपको 2-3 दिन टीचर के रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे होते हैं। यानी आपको एडवांस मैथ पे 2-3 टीचर मिले, फिजिक्स के ऊपर आपको अलग से 2-3 टीचर
का रिकॉर्ड सेशन मिला, ये आपको मिलता है। फिर हमारा जो प्राइम फीचर वो है डेली लाइव क्लासेस का। बच्चों ये तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेशन तो आपको मिल गया। फिर हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको, जो कि शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक होती हैं, डेली बेसिस पे 5-5 घंटे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम वो एक्सपर्ट लोग आपको आके पढ़ाते हैं। यानी जो हमारा मेन प्राइम फीचर जो मुझे लगता है ना, वो है डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस को कंडक्ट करना, जिससे आपका एक स्केड्यूल बनता है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हैक्टिक होता है, तो हम आपको वो स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेली बेसिस की लाइव क्लासेस के अंदर, जहां पे मल्टीपल टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं। अब वो मल्टीपल टीचर्स का क्या कैलिबर है, उनका क्या ही एक्सपीरियंस रहा है पास्ट ईयर के अंदर, तो जरा उनके रिजल्ट्स के ऊपर आप लोग देखिएगा। अगर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान है जिसने 2025 में टॉप किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 95.78 के एग्रीगेट के साथ हुसैन रजा कुरैशी, ही वाज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच, और वो इन टीचर्स का ये शागिर्द बच्चा है। इन टीचर्स के पास पढ़ के इस बच्चे का ये स्कोर आया। इसके अलावा बेशुमार इन बच्चों ने 90 से ऊपर के एग्रीगेट लिए, नेट बेस हो, एनयू बेस हो, एसएटी बेस हो, ईकैट बेस हो। फिर नस्ट के अंदर ये टॉपर्स आप लोग चेक कर सकते हो, ये ओवरऑल टॉपर्स हमारे आप लोग चेक कर सकते हो। प्यास के अंदर आप लोग ये सारे के सारे टॉपर्स को चेक कर सकते हो। आईटीयू के टॉपर्स हैं वो चेक कर सकते हो। महराज यूनिवर्सिटी हो, कॉमसेट्स हो, जीकी हो, जीकी के अंदर टॉप पोजीशंस को आप लोग चेक कर सकते हो। फिर यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, यूईटी के अंदर तो आप लोग देखते रहते हो 380, 390, 396 सारा का सारा स्कोर आप तमाम स्टूडेंट्स देखते रहते हो। नस्ट के अंदर आप लोग जानते हो कि ये टॉप लेगेसी है, कोई ये बाई चांस रिजल्ट नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से 2026 में भी टॉप पोजीशंस है, 2025 में भी, 4 में भी, 3 में भी हमारे टॉप लेगेसी है नस्ट के अंदर। नस्ट के अलावा हमारा आप लोग चेक कर सकते हो, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ही वाज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड, ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे नस्ट में 160, 150 प्लस एक लाइन लगी हुई है इन बच्चों की। एयर यूनिवर्सिटी की ये टॉप पोजीशंस आप तमाम स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी में परसेंटाइल नहीं, स्कोर, इतना स्कोर आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं दिखेगा। आई चैलेंज के इतना स्कोर 87 का आप मुझे दिखाइएगा 2025 या 2026 में पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। फिर ये 86 का स्कोर, फिर यहाँ पे 86, इन बच्चों का 100 परसेंटाइल है। फिर आईबीए में पहली पोजीशन है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर यहाँ पे एनईडी के अंदर टॉप पोजीशंस हैं। फिर यहाँ पे मेहरान के अंदर पहली पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कराची यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में एक बहुत उसका बड़ा नाम है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स की पहली पोजीशन है। एनटीएस के अंदर 98.49 का परसेंटाइल है। फिर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो एनटीएस में 99 का परसेंटाइल है, 99.89 का परसेंटाइल है। फिर यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो एनटीएस में 100 का परसेंटाइल है, यानी 100 आउट ऑफ 100, रिदा गुल माशाल्लाह, इनका आप लोग चेक कर सकते हो रिजल्ट। फिर प्यास का भी जो राउंड 1 हुआ है 99 का परसेंटाइल है। फिर यहाँ पे 99.7 का परसेंटाइल है। तो मेरे भाई ये रिजल्ट है हमारा। इसके अलावा अब तमाम स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे मजीद अगर रिजल्ट दिखाऊं तो काफ़ी ये लंबी वीडियो पड़ जाएगी। जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी में आपको दिखाया था ना, ये आप लोग चेक करो, हमारे स्टूडेंट्स का 95.78 का एग्रीगेट है। इसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हो 90.78 एग्रीगेट है, फिर 90.742 है, पहले 95.78 है, उसके बाद 90.73 है, फिर 90.42 है, फिर 90.05 है, फिर 90 का एग्रीगेट, मतलब एक लाइन लगी हुई है, चेंज चले। अच्छा, और यही नहीं है, पिछले साल 2024 के भी टॉपर हमारे थे अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोग चेक कर सकते हो। ये एनयू बेस है रिजल्ट, एनयू बेस 87 यानी आप लोग समझते हो ना 75, 76 पे तब क्लोज हो जाती थी, और इन बच्चों का रिजल्ट चेक कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर तो आप लोग चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की सिलेक्शन हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी इन बच्चों की तरह टॉप ऑफ द लाइन आओ, तो हमारी ये डेली लाइव क्लासेस लो और इन मल्टीपल एक्सपर्ट लोगों के पास आके पढ़ो, आपकी भी बेहतरीन तैयारी होगी। इसके अलावा बच्चों हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं टॉपिक वाइज भी लेक्चर नोट्स, और हम आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स। तो आपको चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलेंगे। हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करें अल्हम्दुलिल्लाह से बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 100 एफएलपीज का ये बैच, यानी 100 एफएलपीज आप तमाम बच्चों को मिलेंगे हमारे इस बैच के अंदर। और इसके अलावा आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, ये सारे फीचर्स आप तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही अपनी फ़ी को सबमिट करवाएं। इसका तरीकाकार सुन ले, बच्चे फिर पूछ रहे होते हैं तो मैं प्रॉपर इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। फ़ी पे करने के बाद वेट नहीं करना, फी पे करने के बाद अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, ये बातें नोट कर लो, अपना ईमेल एड्रेस,
इस फ़ी का वेरिफिकेशन, स्क्रीनशॉट और अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, ये चारों चीज़ें इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। और ये वाली जो वीडियो चल रही है इसके भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो रेफरेंस के तौर पे। मेरी टीम आपको विद इन सेकंड्स, विद इन अ मिनट्स हमारे पोर्टल में ऐड करेगी। अब उस पोर्टल में हमारे पास क्या कुछ होगा मैं आपको दोबारा से ये चीज़ें बता देता हूँ, और इस नंबर को नोट कर लो। इस नंबर पर अपनी फीस सबमिट करवानी, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ी इस नंबर पे पे की, फ़ौरन से आपको हमारे पोर्टल में ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट एक एक चैप्टर की मिलेगी। हमारे पढ़ाने में 3 फेजेस आती हैं। पहली फेज़ होती है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर उसका टॉपिकल MCQs करवाए जाते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरे चैप्टर को खत्म किया जाता है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फिर उसकी क्विक रिवीजन होती है, उसकी वर्कशीट दी जाती है विद सोल्यूशन, विदाउट सोल्यूशन, और फिर टेस्ट दिया जाता है, विदाउट सोल्यूशन भी, विद सोल्यूशन भी। हमारे पूरे के पूरे उस पोर्टल के ऊपर हो रहा होता है, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी की तरह का ही पूरा एक स्ट्रक्चर उसका होता है। और जैसे ही टेस्ट होता है उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस करवाई जाती हैं। इस तरह आपका एक चैप्टर खत्म होता है, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह एक एक चैप्टर खत्म होता है। फिर आपके दूसरे चैप्टर इसी तरह खत्म होते हैं, फिर सारे का सारा कोर्स आपका इसी तरह खत्म होता है। जब पूरा कोर्स खत्म होता है तो ये आपकी 1 फेज हुई। दूसरी फेज में आप तमाम स्टूडेंट्स की रिवीजन होती हैं, तीसरी फेज में आप तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट सेशंस होते हैं, और चौथे फेज में जाके आपके एंड गेम और ये 1 शॉट होते हैं। याद रहे ये 1 शॉट और ये एंड गेम है, दैट इज 0.5% ऑफ योर कंप्लीट प्रिपरेशंस। ये यूट्यूब के ऊपर हम आपको जो चीजें दिखा रहे होते हैं ये हमारा 0.5% है। 99.9%, 99.5% हमारे बैच के अंदर मौजूद होता है। ये 0.5% है, ये 0.1% है। भाई 100 FLPs इधर नहीं है, इधर आपको एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स नहीं है। इधर आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हम किस तरह की चीजें आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में, नस्ट यूनिवर्सिटी में आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, अभी इस नंबर पे अपनी फी पे करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमने तैयारी कैसे करनी है, रेलिवेंट कैसे पढ़ना है। वो सारे लेक्चर नोट्स, वो सारी बुकलेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से बुकलेट्स लिखी हुई हैं जो अपने बच्चों को देते हैं, और उनके रेलिवेंट होता है, उनसे चीज़ इंशाल्लाह कोई बाहर नहीं आएगी। इतनी रेलिवेंट और ऑथेंटिक वे में वो सारी चीज़ें हमने कवर अप की हुई हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू पासियंस। अब चलते हैं, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को पहले ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ, और फिर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास है डेरिवेटिव का। अच्छा जी 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 बिल्कुल, प्यास के लिए भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको क्या क्या बताऊंगा डेरिवेटिव के बारे में। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, यानी डेरिवेटिव का मीनिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना बताऊंगा, यानी इसकी कैलकुलेशन को सिखाऊंगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस को, कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ कुछ इसके ना वो क्या बता दूंगा, फार्मूलाज वगैरह बता दूंगा, यानी फार्मूलाज बता दूंगा, और साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ। अब देखें, ये तमाम का तमाम कंटेंट आपके पूरे सिलेबस में है, यानी मीनिंग्स को समझना, डेरिवेटिव के कैलकुलेशन को समझना, एप्लीकेशन को समझना, फार्मूलाज को समझना, और शॉर्ट ट्रिक को समझना। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आप लोगों का टाइम बचाता है। हमेशा मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को देखा जाता है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के मीनिंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या है, यानी मुझे बताओ कि डेरिवेटिव है क्या, छोड़ दो, आप बताओगे एक्स का 1 है, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फलां फलां, ये सारी थ्योरी, ये सारे भाषण एक साइड पर रखो, मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या है। तो आप लोगों ने उसको शुरू हो जाना है, आपने बताना है भाई पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल मीन, फिर आपने कहना है कि मैं आपको फिजिकल मीन, फिर आपने कहना है मैं मैथ के अंदर तुम्हें बताता हूँ। तो आपको नहीं पता वो सवाल पूछने वाला किस फील्ड से ताल्लुक रखता है, तो आपने इसको शुरू हो जाना। अब सुने, सबसे पहले आपने बताना है उसको ज्योमेट्रिकल मीन। अब याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है उसका ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर क्या मीनिंग है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रख लो, डेरिवेटिव का, वी आर डिस्कसिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जब भी आए तो माइंड में स्केल ले आओ, ग्राफ ले आओ। तो ग्राफ के अंदर इसका मीनिंग क्या होता, ग्राफ के अंदर इसका मीनिंग होता कर्व, इसका मतलब होता है स्लोप। अब स्लोप हमारे पास किसका, स्लोप कोई भी एक कर्व होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां पे एक कर्व मैंने ये वाली ड्रॉ की, ये वाली एक कर्व मैंने ड्रॉ की। अब इस कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे इस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ये देखो, ये इसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। भाई इस टेंजेंट का, दैट इज व्हाट, दैट इज टेंजेंट। तो यहां पे लिख भी देते हैं दैट वन इज टेंजेंट। तो भाईजान ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का क्या बोला, इस टेंजेंट का स्लोप, उसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। दोबारा सुनेंगे, यानी कि ग्राफ के अंदर कोई एक कर्व है, उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें, उस कर्व पे
टेंजेंट ड्रॉ करे जो आपको शार्प वैल्यूज देगा, शार्प वैल्यूज, उस टेंजेंट के स्लोप को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। दोबारा यहां पे मैं आपको पहला मीनिंग अभी समझा रहा हूं कि ज्योमेट्री के अंदर डेरिवेटिव किसे बोलेंगे, आपने कहना भाई किसी भी कर्व का स्लोप, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बात खत्म। यानी कि अगर कोई ग्राफ वाला बंदा पूछे, वो आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो आपने कहना भाई डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप वो अगर आपसे फर्दर पूछे, या आपने उसको ये भी बताना है कि भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये आपने उससे कहना है भाई स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। अब इसको फर्दर इलैबोरेट करें, राइज अपॉन रन का मतलब क्या होता है भाई, राइज का मतलब ऊपर की तरफ जाना। अब ऊपर की तरफ क्या चीज मूव कर रही है, वाई एक्सिस मूव कर रहा है। रन का मतलब दौड़ना। अब दौड़ किधर को लगाएंगे, इधर हॉरिजॉन्टली दौड़ लगाई जाती है, तो हमारे पास राइज की जगह पे वाई आएगा, रन की जगह पे एक्स आएगा। तो आपने उसको ये भी बताना है कि स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, और स्लोप निकालेंगे कैसे, वाई अपॉन एक्स निकाल लें। तो भाई इन शॉर्ट, मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातों का नहीं पता, आप बताओगे इन शॉर्ट, भाई इन शॉर्ट फिर हमारे पास डेरिवेटिव क्या हुआ। तो इन शॉर्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हुआ, याद रख लो, अगर कोई भी आपके पास एक कर्व दी हो, कोई भी एक कर्व दी हो, भाई कर्व को आसान जुबान में, कोई एक ग्राफ दिया हो, भाई ग्राफ को आसान जुबान में, कोई एक लाइन गिवन हो आपको, और वो लाइन किधर हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, भाई एक्स वाई जी प्लेन के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर क्या पड़ी हुई है, कोई लाइन पड़ी हुई है, कोई आपके पास कर्व पड़ी हुई है, कोई ग्राफ पड़ा हुआ है, तो भाईजान उस कर्व का, उस लाइन का, उस ग्राफ का क्या ले लो, उसका स्लोप फाइंड आउट कर दो, उसका स्लोप फाइंड आउट कर दो। तो वो स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, डेरिवेटिव की देगा। दोबारा सुने, आपसे किसी बंदे ने पूछा कि भाई ये हमारे पास एक दुनिया जहान के अंदर ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन का डेरिवेटिव दो, तो परेशान नहीं होना भाई, इस पूरी लाइन को एक्स वाई प्लेन में लेके आना, और एक्स वाई प्लेन में देखना कि इसका वाई से कितना डिस्टेंस, इसका एक्स से कितना डिस्टेंस, तो उसको फाइंड आउट कर लेना। मान लो कि ये हमारे पास एक पूरा ग्राफ पड़ा हुआ है, तो इस पूरे ग्राफ के अंदर, इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का बोला गया कि भाईजान ये आपके पास एक लाइन है, इसका हमें क्या बताओ, डेरिवेटिव बताओ। तो इससे परेशान नहीं होना, आपसे कहा गया भाई इस लाइन का डेरिवेटिव निकालो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस लाइन, डेरिवेटिव। अब वो क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है, डेरिवेटिव ऑफ लाइन, डेरिवेटिव ऑफ कर्व। अब वो एन ई टी ई कैट में कर्व का वर्ड यूज करता है, ठीक है ना। तो लाइन का डेरिवेटिव बताओ, इस कर्व का डेरिवेटिव बताओ, या वो आपको क्या कह सकता कि इस पूरे ग्राफ का आप लोग हमें डेरिवेटिव बताओ। तो आपने क्या करना, इस पूरी कर्व का, इस पूरी लाइन का क्या फाइंड आउट कर लेना, स्लोप फाइंड आउट कर लेना। तो भाई स्लोप फाइंड आउट कर लो, तो स्लोप हमें किसको बताएगा, स्लोप हमें बताएगा डेरिवेटिव को। तो सिंपल इज दैट। तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई, अब उसने ऐसे नहीं पूछा, पहले उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे डेरिवेटिव ऑफ लाइन बताओ। अब वो क्या कह रहा है, अब वो दूसरी तरफ ये कह रहा, वो कह रहा मुझे स्लोप ऑफ लाइन बताओ, या स्लोप ऑफ कर्व बताओ। तो अब क्या करेंगे, अब उस स्लोप का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमें यहां से एक चीज समझ में आई कि भाई अगर तो डेरिवेटिव किसी कर्व का निकालना है, तो क्या ले लो, उसकी स्लोप को फाइंड आउट कर लो, स्लोप को फाइंड आउट कर लो। भाई डेरिवेटिव निकालना तो स्लोप को फाइंड आउट कर लो। सर स्लोप कैसे निकालेंगे, भाई आपको कई चीजों का पता है। अब वो देखना, स्लोप निकालते राइज अपॉन में रन, राइज अपॉन में रन का मतलब वाई अपॉन में एक्स, बिल्कुल ठीक हो गया। भाई स्लोप तो ऐसे निकालते हैं, ये जो स्लोप आएगी ये किसकी वैल्यू को बताएगा, डेरिवेटिव को। अगर कोई पूछे भाई अब डेरिवेटिव नहीं चाहिए, अब हमें स्लोप बता दो, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मुझे इस कर्व का आप लोग स्लोप बताओ। तो भाई स्लोप के लिए आप इसका सिंपल क्या ले लोगे, भाई आप इसका सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। जितना डेरिवेटिव निकालोगे वही हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ दैट कर्व होगी। तो पहला मीनिंग यहां पे क्लियर हुआ कि अगर आपसे दुनिया जहान में कोई पूछे कि भाई बताओ डेरिवेटिव क्या, तो कहना किसी एक कर्व का स्लोप जो होता है उसे ही डेरिवेटिव कहता है, यानी स्लोप इक्वल टू डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास पहला मीन हो गया। अब आपने यहां पे रुकना नहीं है, अब आपने इसको #2, अब आपने कहना अगर तो तुमने पूरी जिंदगी में फिजिक्स पढ़ी हुई है, अब आओ मैं तुम्हें फिजिकल मीन बताता हूं कि डेरिवेटिव का फिजिकल मीन क्या होता है। फिजिकल मीन मतलब प्रैक्टिकली हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उसको समझो। तो फिजिकल मीन ये बताना है कि भाई अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा कंटेनर पड़ा हुआ है, एक बड़ा सा वाटर टैंकर है, ये हमारे पास क्या है, एक वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक में ना फॉर एग्जांपल यहां पे पानी भरा पड़ा है,
यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, और ये अब एक बंदा आया यानी आप आए और आपने इसको ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल आपने इसको मॉर्निंग पे ऑब्जर्व किया, मॉर्निंग पे ऑब्जर्व किया तो इसका लेवल यहाँ पे था, इस लेवल को मैं कह लेता कि ए लेवल है। उसके बाद यही पर्सन आया इवनिंग में, जब इवनिंग में आया तो पीछे क्या हुआ हुआ था, यहाँ पे एक छोटा सा होल था और ड्रॉप बाय ड्रॉप या कुछ एक फ्लो में वाटर यहाँ से लीकेज हो रही थी। तो इवनिंग टाइम में आया तो उसे पता चला कि ये जो हमारे पास वाटर का लेवल है, वो वाटर का लेवल तो यहाँ तक आया पड़ा है, यानी बी पॉइंट तक आया पड़ा है। पहले कितना था, ए पॉइंट तक था। तो भाई अब देखो मॉर्निंग से इवनिंग तक ये बेसिकली क्या चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है। भाई मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या चेंज हुआ, टाइम हमारे पास चेंज हुआ। तो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वाटर लेवल में डिफरेंस आया, बिल्कुल आया। तो भाई जो वाटर लेवल है वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया, चेंज्ड फ्रॉम ए टू बी। भाई वाटर लेवल चेंज हुआ फ्रॉम ए टू बी, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वाटर लेवल क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये जो हमारे पास चेंज होता है ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे ही तो कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये जो वाटर लेवल में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे तो डेरिवेटिव कहते हैं। मान लो आज का दिन हमारे पास क्या है, आज के दिन हमारे पास है मंडे है, ट्यूसडे है सॉरी। तो आज का डे है हमारे पास ट्यूसडे। मान लो एक बंदा ट्यूसडे को क्लीन चिप करवाता है, क्लीन शेव करवाता है, ठीक है। उसने क्लीन चिप आज करवाई, ठीक है, अपनी बियर्ड नहीं करवानी चाहिए, चलो दाढ़ी रखनी चाहिए, बहरहाल वो अलग चीज़ है। अब क्लीन चिप करवाई, 10 दिन के बाद देखेंगे, 10 डेज के बाद तो उसकी बियर्ड थोड़ी थोड़ी आई होगी, बियर्ड थोड़ी थोड़ी आई होगी। तो भाई क्या उसका बियर्ड में ग्रो हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या एक ही दिन में हुआ, क्या फौरन से हो गया, इधर से क्लीन चिप करवाई फौरन से बियर्ड आ गई, नो नो। तो भाई बियर्ड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू 10 डेज। तो बियर्ड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट वाज 10 डेज। तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। भाई मान लो स्टार्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं 2010 की, तो 2010 में मान लो आप लोगों की फॉर एग्जांपल 2010 में कोई एक है स्टूडेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 2007, तो वो 2010 में कितना था भाई, वो 3 साल का था या 3 साल की थी। तो अभी 2025 आ गया, तो 2025 में अब उसकी एज कितनी हो गई, तो ये हमारे पास 15 और 3 18, तो अब उसकी एज होगी 18 ईयर्स। तो भाई पहले वो क्या था, उसकी हाइट 3 ईयर का है। मान लो कि यहाँ पे उसकी हाइट है 1 फीट और यहाँ पे उसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल 6.2 फीट या 6 फीट है, मान लो। तो भाई देखो क्या क्या यहाँ पे हाइट में चेंज आया, बिल्कुल आया जी, 1 फीट से 6.2 फीट। भाई मान लो 5.11 6 फीट कुछ भी है, हाइट में चेंज आया, बिल्कुल आया विद रिस्पेक्ट टू दिस इरा, विद रिस्पेक्ट टू दिस 15 ईयर्स, विद रिस्पेक्ट टू दिस 15 ईयर। तो भाई ये जो हाइट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आई गेस सो दैट इज सो क्लियर अबाउट डेरिवेटिव। फिजिकल मीन तो हमें फिजिकल मीन का भी पता चल गया, प्रैक्टिकली जो फील होता है पता चलता है किसका ये फिजिकल मीन ये है। अच्छा उसके बाद बताना भाई, आज अब अगर तो तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो फिर उसको कहना है कि आओ मैं अब तुम्हें मैथमेटिकल मतलब बताता हूँ कि डेरिवेटिव का क्या होता है। भाई अभी तक सिर्फ डेरिवेटिव का मतलब समझा रहा हूँ, मैथमेटिकल मीन क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव का, तो याद रख लो। भाई एक हमने पढ़ा, किसी भी ग्राफ के अंदर उसकी स्लोप फाइंड आउट कर दो तो वो डेरिवेटिव होता है। फिर हमने पढ़ा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ था, ये मुझे आप लोग भाषण भी दे रहे थे, मैंने पूछा था ना डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारे बच्चे बता रहे थे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई ये सारा ठीक है, ये सारा आप लोगों ने याद रखना। आप आपकी बाकी भी क्लासेज हैं, सिर्फ मैथ की क्लास नहीं, ये तो भी बस अभी 15 1 मिनट में वाइंड अप हो रही है, बस बाकी आगे फॉर्मूला बताने हैं। अच्छा उसके बाद मैथमेटिकल मतलब क्या होता है भाई, मैथमेटिकल मतलब ये होता है डी अपॉन डी, ये डेरिवेटिव है हमारे पास, डी अपॉन डी। अगर मैं कहता वाई का डेरिवेटिव लो, जिसका डेरिवेटिव है ना वो ऊपर आता है, जैसे डी वाई अपॉन डी आ गया। अब अगर मैं कहता वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो इससे मैं दो चीजें पता चली, जिसका डेरिवेटिव लेना होगा वो ऊपर आएगा, ऊपर की दुनिया में, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो हमारे पास नीचे आएगा। अगर मैं कहता इस बंदे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, इस बंदे को ऊपर रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। भाई इसमें रट्टे वाली कोई बात ही नहीं है, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहता टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा भाई डी टी अपॉन में डी थीटा। अब अगर मैं कहता टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी,
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाना था डी टी अपॉन में डी टी, और ये इक्वल टू 1 कट के 1 आ गया। यही तो रीजन है आप लोग कहते हो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कहना गलत है। इसको ऐसा कहना होता है, इसको एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। भाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, वो तो डी एक्स अपॉन डी वाई होगा हमारे पास, वो 1 तो नहीं होगा। हाँ, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही 1 होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, और इसी का ही नहीं 1 होता, हर एक का ही 1 होता है। जैसे अगर मैं कहता y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना होगा, दैट विल बी डी वाई अपॉन डी वी, तो ये डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 होगा। लेट्स स्टार्ट मोर टॉपिक्स। तो यहां तक हमने पूरे का पूरा डेरिवेटिव को कवर किया। अब लास्ट में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भाई आपके पास यहां पे लिखा हुआ डेरिवेटिव, तो अब डेरिवेटिव का आपको इतना पता चल चुका, कोई आपसे पूछे कि भाई इस डेरिवेटिव का मुझे बताओ क्या क्या मतलब होता, तो सबसे पहले आप लोगों ने बताना कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी किसको बताएगा, डेरिवेटिव को बताएगा। अगर आपसे पूछे फिजिकल मतलब फिजिक्स पढ़ा हुआ बंदा वो पूछे, तो बताना है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा, डेरिवेटिव, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या होगा, डेरिवेटिव। और तीसरा उसको ये बताना कि जितने भी मैथ में ये जो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे होते हो कि भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स की पावर 99 का डेरिवेटिव होगा 99x 98, तो ये जितने भी कैलकुलेशन कर रहे होते हो, एक्स की पावर m का डेरिवेटिव होगा m x m माइनस 1 पावर रूल के मुताबिक, ऐसे ही है ना, x4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब। ये जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हो ना, एक मैथ का तगड़ा सा फॉर्मूला है, वो क्या है, वो हमारे पास मैथ का फॉर्मूला है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स बन जाएगा इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज h अप्रोचेस टू जीरो। यहां पे ये क्लियर कट लिख देता हूं, h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो भाई जितना भी आप लोग कैलकुलेशंस मैथ के डेरिवेटिव निकालते हो ना, वो इस फार्मूला के मुताबिक मैथ के डेरिवेटिव निकाले जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। फिर सुनो लास्ट पे डेरिवेटिव कोई पूछे तो शुरू हो जाना बताना भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव इज दिस वन। ये जो पूरा फार्मूला है ना, मैथ के जितने भी आप डेरिवेटिव निकालते हो वो इस एक फार्मूला की मदद से निकाले जाते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। ये ई कैट एन में कई दफा एज इट इज फार्मूला पूछा गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को तमाम चीजें 100% क्लियर हुई होंगी। अच्छा जी, इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देता हूँ ताकि हमें ना टेस्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। भाई ऐसा नहीं है मैं पूछूंगा ये आता है नहीं आता, नहीं पढ़ा हुआ, तो एक दफा मैं अपनी तसल्ली करवा लूंगा। अच्छा, इसके ऊपर ना पूरी की पूरी रिसर्च पता किस किसने की थी, दो साइंटिस्ट थे, एक न्यूटन था और एक लेबनीज था। अब न्यूटन भी कहता था कि मैंने पूरा डेरिवेटिव को किया हुआ है कैलकुलस वगैरह को, और लेबनीज कहता था मैंने इसको किया। बहरहाल दोनों का ही काम ये इक्वली है, न्यूटन लेबनीज इन दोनों ने डिफरेंट नोटेशन भी दे दी। डेरिवेटिव को क्या क्या लिखा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखा जाता है, याद रख लो। इसके अलावा इसको एफ डैश एक्स भी कहा जाता है, इसको वाई वन भी बोला जाता है, ये पहला डेरिवेटिव है। और इसके बाद इसको वाई डॉट भी लिखा जाता है। ये चारों की चारों नोटेशन याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये चारों की चारों डेरिवेटिव को ही बताई जाती हैं। इसके अलावा आप लोग डी इंटू एफ ऑफ एक्स ये पांचवा ये भी याद रख सकते हो। तो ये तमाम हमारे पास डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। ये आप लोगों के बुक के पहले पेज पे भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक फार्मूलाज। अब उसका क्विक रिवीजन देख लो, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सारे बच्चे देखेंगे साइन एक्स, इधर साथ में डी वाई डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, दैट विल बी कोसाइन ऑफ एक्स। इसके बाद कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स। इसके बाद टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी सीकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। इसके बाद कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स। इसके बाद सीकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी सीकंड एक्स इनटू टेंजेंट एक्स। इसके बाद कोसिकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस कोसिकंड एक्स और कोटेंजेंट एक्स। तो ये तमाम के तमाम रिलेशन याद रखो। अब 1 मिनट में याद करते हैं। देखो, जो भी सी से स्टार्ट होगा, कॉस भी सी से शुरू होता, कॉट भी सी से शुरू होता, कोसिकन भी सी से शुरू होता, इनके डेरिवेटिव के साथ माइनस माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस माइनस। उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना। इस तरह साइन और कॉज आपस में लिंक्ड है, तो चेक करो, साइन का कॉज आएगा और कॉज का साइन आएगा, क्योंकि ये साइन और कोसाइन लिंक्ड होते हैं। अच्छा, कॉज चूंकि सी से शुरू हो रहा है इसलिए इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस आ गया। उसके बाद एक आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स। तो देखो, टैन और सीकंड कहीं ना कहीं पे लिंक्ड होते हैं, तो देख लो टैन के डेरिवेटिव में सीकंड स्क्वायर आ गया,
और सीकन के डेरिवेटिव में भी tan आ गया। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस कोट टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू को सीकंट स्क्वायर एक्स। अब देख लो कोट और कोसिकंट आपस में है, कॉट और कोसिकन आपस में है, तो कहीं ना कहीं पे ये देख लो कॉट और कोसिकन है। चूंकि कॉट सी से शुरू हो रहा है इसलिए इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस, और कोसिकन भी सी से शुरू हो रहा है इसलिए इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस। अब चेक करो एक और मजे की बात कि टैन और अगर कॉट को देखो ना, तो टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, इन दोनों के डेरिवेटिव के साथ स्क्वायर स्क्वायर आता है, सीकन स्क्वायर कोसिकन स्क्वायर। और जो सीकंट और कोसिकंट है, सीकन और कोसिकन, इनमें वो दोबारा यूज हो जाता है, सीकन टैन एक्स और कोसिकन हमारे पास कोसिकन कॉट एक्स होता है। तो इन तमाम को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक सेकंड आप लोग। मैंने ये जरा एडजस्टमेंट बना लिए, थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल बैठा हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये हमारे पास कहीं ना कहीं पे ये लिंक्ड होते हैं। अच्छा, एवरीबडी क्लियर? यहाँ पे यस और नो लिखेंगे। ये फॉर्मूलाज डन हो गए, याद हो गए या नहीं हुआ? मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, शाबाश, सारे बच्चे एक्टिव होके जल्दी से बताएंगे। एवरीबडी क्लियर और नॉट? जो बच्चा एक्टिव है वो बस बैठेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ और मजे मजे के फॉर्मूलाज। अच्छा, ये तो आप सबको पता ही थे, ये तो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास एक ये आ जाता है जो कि y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रख लो। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, याद रख लो। ये नहीं dy अपॉन में dx, नहीं, इसको y1 लिख लो भाई, एक ही बात है, dy अपॉन dx या y1 एक ही बात है। अगर उसने कहा होगा y1 निकालो तो y1 लिख लेना, अगर उसने बोला होगा dy अपॉन dx तो dy अपॉन dx लिख लेना। तो भाई ये ex ऐसा ढीठ फंक्शन है, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, लेकिन x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता तो वो लिख लिया, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 ही आएगा। तो भाई ex का डेरिवेटिव भी ex आएगा। अब मान लो अगर होता e की पावर 2x, तो भाई e की पावर 2x का e की पावर 2x ही आना है, आगे x होता तो 1 आना था, लेकिन अब चूंकि ये क्या है 2x है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया 2। तो ये याद रखना है। अच्छा, अब एक ये भी तो बहुत बड़ी हमारे पास टेंशन है ना कि कांस्टेंट का हाँ जी, हाँ जी, ये प्रैक्टिस क्लास है आप लोगों की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये भी तो है ना प्रैक्टिस से पहले, ये आप लोगों को कुछ तैयार कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट का कब डेरिवेटिव जीरो होता है और कब नहीं होता, याद रखो। अगर तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये डिवाइड हो रहा हो, तो फिर बाहर आ जाता है, कम्स आउटसाइड। कैसे? 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर निकला, x का 1, क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल के साथ। x अपॉन में 2, भाई 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा, x का 1। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो बाहर निकलता है अंदर 1। अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा हो, फिर इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है। कैसे? जैसे x प्लस 2 कितना होना था, 1 प्लस 0, दैट विल बी 1, यही आंसर है। x माइनस 2 का आंसर क्या होना था, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का 0, तो इक्वल टू 1। बड़ी बेसिक चीजें जो आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब देखो कांस्टेंट में कभी चेंज नहीं आया, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि डेरिवेटिव होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कांस्टेंट में कभी चेंज आता ही नहीं, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, इसलिए इनका डेरिवेटिव जीरो होता है। अब आगे मजे का फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे कह दूं कि y इज इक्वल टू a की पावर x, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहता हूं। दैट इज रिटन एक्चुअली कि एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन इक्वल आ रहा है कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट लिख रखा है, और कांस्टेंट के ऊपर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, आपको वेरिएबल नजर आ रहा है। अब ये आप देखोगे तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा है, और ये फंक्शन के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक y फंक्शन है, आगे कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल आ रहा है। तो थिंग इज कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपने करना है इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स। भाई ये जो आपके पास ए एक्स पूरा है ना, ये ए एक्स पूरा, इसको एक दफा उठा के ऐसे लिख दो, ए एक्स एज इट इज। और जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, इसके साथ नेचुरल लॉग लगा दो, नेचुरल लॉग ऑफ ए, दैट इज डेरिवेटिव, दैट्स इट। अब सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x या 5 की पावर x या 7 की पावर x या 10 की पावर x, कुछ आपसे कह दूं, क्या वही चीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है। 3 कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, तो कैसे लिखेंगे भाई? ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो भाई 3x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 3। एवरीबडी क्लियर और नॉट? यस और नो लिख के बताएंगे, बिग यस और बिग नो लिख के बताएंगे। फुल क्लियर हुआ? अगर लिखा होता 10x तो क्या होना था, 10x होता तो क्या होना था, तो भाई होना था 10x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 10। भाई 10x एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 10, तो एज इट इज आ जाना था। एवरीबडी क्लियर और नॉट? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे मजा नहीं आया, मैं आपको दो तरीके से बताना चाहता हूं। भाई यहाँ पे देखो, अगर y इक्वल टू यहाँ पे लिखा ax और यहाँ पे लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर a, हाँ अब मुझे मजा आएगा। अब इसको पूरा करते हैं। ये देखो भाई, अगर ये दो तरह के क्वेश्चन लिखे हों, ये a है, क्लियर कट बताना चाहता, और ये हमारे पास x है, तो सुनो इधर क्या सिचुएशन बनी हुई, इधर बना हुआ y इज इक्वल टू कांस्टेंट
अपॉन वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल है, और इधर क्या सिचुएशन बना हुआ, इधर बना हुआ कि इधर वेरिएबल और साथ में ऊपर कांस्टेंट है। तो भाई ये कंडीशन है, इधर हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स और इधर y इक्वल टू एक्स की पावर a। अब सुनो, अभी आपको मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो ए एक्स जो भी होगा, ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल मजा तब आएगा। देखो अगर लिखा होता हमारे पास 15 रेज टू पावर वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना था, या 15 रेज टू पावर एक्स, तो भाई ये हमारे पास क्या बनना था, ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या लिख लेना था, इसको लिख लेना था डी एक्स अपॉन में डी वाई, क्योंकि अब एक्स में फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हो जाना था 15 रेज टू पावर वाई एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 15। एवरीबडी क्लियर और नॉट, एवरीबडी क्लियर और नॉट, यस और नो लिख के बताएंगे, फुल यस और नो लिख के बताएंगे। वेरी गुड, क्या बात है, बिग यस आ गया मुझे, वेरी गुड, क्या बात है, ऐसे लाइन लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। अब देखो इसके बाद अब इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो यहां पे पावर रूल लगेगा, क्या लगेगा, पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में और पावर से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो भाई ये देखो पावर शुरू में पावर से एक कम की और पावर के बगैर क्या बनना था, पावर के बगैर एक्स खाली होना था और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाना था। तो क्या आंसर आ गया, ए एक्स ए माइनस। भाई ये इतनी लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये इसी तरह निकला ना, ये इसकी एग्जांपल आ गई। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। हमारे पास एक और भी फार्मूला होता है 1 अपॉन में x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ आपने लंबा चौड़ा किया होगा, x के ऊपर भेजो -1, सर अब इस पे पावर रूल लगा दो, पावर शुरू में पावर से एक कम पावर के बगैर 1, तो ये बना -1 x की पावर -2, तो ये नीचे गया तो -1 अपॉन x2। भाई इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट याद रख लो ना कि y इक्वल टू 1 अपॉन x दिया होगा तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। बस याद रख लो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कई दफा कई जगहों पे यूज हो रहा होता है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा आपके पूरे सिलेबस के अंदर क्या क्या वेरिएबल यूज हुए हैं, वो वेरिएबल हैं एक्स वाई जी थीटा टी, ये आपके पूरे सिलेबस में एक्स वाई जी थीटा टी वगैरह वेरिएबल यूज हुए हैं, और ए बी सी और एल एम एन ये आप लोगों के पास क्या यूज हुए हैं, और के ये आप लोगों के पास कांस्टेंट है, ये आपके पास वेरिएबल और ये आपके पास कांस्टेंट। अच्छा जी, अब बस ये मैं आपको प्रैक्टिस सेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ लॉग वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, वो बता देता हूँ। भाई एक हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ई इंटू एक्स, तो अच्छा अगर तो यहां पे आ जाए, इसको पढ़ेंगे कैसे, y इक्वल लॉग एक्स विद बेस ई और ये है लॉग एक्स विद बेस ए। तो याद रख लो ये जो हमारे पास लॉग एक्स विद बेस ई होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ये लिखने का टारगेट ये है कि वो ई कैट के अंदर और एन टी में बाज़ दफा कंफ्यूज करने के लिए ये लिख देता है लॉग एक्स इंटू बेस ई। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही है। और मुझे बताओ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ ये तो आपने हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो अब इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी मतलब वही होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना होगा 1 अपॉन एक्स होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आ जाए वाई इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, इसका मतलब नहीं होता नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब नहीं होता नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसका फिर क्या मतलब होता है, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, यानी जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जो हमारे पास वेरिएबल है, और साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब इसकी एग्जांपल देखो, जैसे लिखा हुआ है, एग्जांपल मैं यहां पे करवाता हूं, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग 5 और यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल x। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, या 5x है 3x है एक्स स्क्वायर है कुछ भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x और साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5। क्यों बोला 1 अपॉन में x और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ए की जगह पे कांस्टेंट आ गया, और ये तो एज इट इज ही है। अगर लिखा होता ना नेचुरल लॉग ऑफ 2x, तो भाई नेचुरल लॉग के आगे जो होता है वो बटे में चला जाता है, 1 अपॉन में 2x और 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आ जाना था 2 अपॉन में 2x, तो 1 अपॉन में x ही आना था। तो आंसर इसका क्या आना था 1 अपॉन में x। तो अगर आ जाए नेचुरल लॉग ऑफ 2x हैविंग द सेम वैल्यू इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, तो भाई नेचुरल लॉग ऑफ 2x का भी डेरिवेटिव वही होता है जो नेचुरल लॉग ऑफ x का, तो इन दोनों का सेम होता है। ये भी एनईटी में एक दफा आया हुआ था कि देख
सकते हो, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और नेचुरल लॉग ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई 1/2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2 से कैंसिल हुआ, तो इसका भी कितना आ गया 1/x। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी तरफ बस आपका मैंने ध्यान दिलवाना, बाकी आप लोग एक्सपर्ट बच्चों माशाल्लाह, आप सबको आता है। अच्छा, अब मैं पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। अभी ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन कि अब ए की पावर एक्स है, सर आपने बताया है ए एक्स एज इट इज आ गया और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा, अगर इसकी जगह आ जाए ए रेज टू पावर 3x, गुड क्वेश्चन, सिस्टर आस्क का गुड क्वेश्चन। तो अब देखो इसमें यह होगा कि ए की पावर 3x एज इट इज, और नेचुरल लॉग ऑफ ए हमारे पास एज इट इज आ गया, और ये जो 3x में 3 है ना, इसके डेरिवेटिव से फर्दर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एवरीबडी क्लियर और नॉट, सारे बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे, एवरीबडी क्लियर और नॉट, एवरीबडी क्लियर और नॉट। ये किसने क्वेश्चन पूछा हुआ था मुझे यहाँ पे बताएं, बताएं जी, ये क्वेश्चन किसने पूछा हुआ था ऊपर। वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है, 4-5 बच्चे कह रहे हैं मैंने पूछा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा जी, वेरी गुड, सबने पूछा था मैंने आंसर कर दिया। अच्छा जी, बस ये अब आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, यहां तक डन है। चलें जी, अब ना मुझे एक आप लोग ये बता दो, सिंपल से एक ये बता दो, आप लोगों को अगर मैं कह दूं कि मुझे u डॉट वी का बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो भाई ये याद रख लो। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट रूल ना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता होता, ये आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल बड़ा ही बच्चों वाला पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड, ये नहीं चलता भाई, एंट्री टेस्ट में ऐसे नहीं होता है, से नो टू दिस टॉपिक, ऐसा नहीं होता भाई। एंट्री टेस्ट के अंदर कैसे आता है वो जरा समझ लो भाई। एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि y इक्वल टू, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, मैदान खुले मैदान में चलते हैं, आया हुआ था y इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स डॉट एक्स की पावर 4 डॉट ई की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो भाई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसका डेरिवेटिव अभी निकालते हैं। अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा, फर्स्ट एज से ये पूरा मुझे फिलोसफी भाषण देने लग गया, तो भाई इस भाषण को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इधर ना प्लस है दरमियान में, और प्लस के इधर भी कुछ स्टोरी है, और प्लस के इधर भी कुछ स्टोरी है। अब वो स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। भाई प्लस के लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा, एक फंक्शन एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, इधर क्या नजर आ रहा है, वो u का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, और v एज इट इज नजर आ रहा है, यानी v एज इट इज आ गया और साथ में डेरिवेटिव आ गया। तो अब देखो ना, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव किसका आया, v का आया, और यहाँ पे v एज इट इज, यहाँ पे u का डेरिवेटिव आया। तो समझो जरा, अब एक दफा समझो भाई, u इधर एज इट इज आया और किसका डेरिवेटिव आया, v का डेरिवेटिव आया। भाई अब v का पहले डेरिवेटिव था ना, अब देखो v एज इट इज आ गया, और u पहले क्या था, एज इट इज था, अब देखो इसका डेरिवेटिव आ गया। तो भाई प्लस के लेफ्ट साइड पे जितने भी फंक्शन है, याद रखो जितने भी फंक्शन है, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1000 हैं, एक का डेरिवेटिव आएगा और 999 एज इट इज आएंगे, प्लस का साइन डालेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा और 999 एज इट इज आएंगे। तो भाई इतनी लंबी चौड़ी तो बात नहीं है कि हमने पूरा साल एक डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन गिवन है, तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, अगर तो होता ना एक्स डॉट एक्स स्क्र डॉट एक्स क्यूब, ये तो बड़ा इजी हो जाना था, पावर ऐड हो जानी थी, तो ये 3 2 5 और एक 1 6 हो जाना था, इसका डेरिवेटिव 6x5 होना था। लेकिन ये तीनों के तीनों अलग अलग, भाई कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो भाई कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो, कितना होता, माइनस साइन ऑफ एक्स, एक का डेरिवेटिव लिया, अब बाकी 2 एज इट इज लिख लो, x4 भी एज इट इज और साथ e की पावर 2x भी एज इट इज। भाई अब डाल लो प्लस का साइन, अब कोसाइन x भी एज इट इज, अब x4 का डेरिवेटिव लो जो कि होता 4x³ और साथ में e2x एज इट इज। अब दोबारा से प्लस का साइन डालो, दोबारा से प्लस का साइन डालो, अब किस किस का डेरिवेटिव हो गया, देखो कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया, बाकी दोनों एज इट इज आ गया। उसके बाद यहां पे ये डेरिवेटिव आया, इसके बाद देखो यहां पे भी 3 फंक्शन यूज हुए, लेकिन किसका डेरिवेटिव आया, ये x4 का इधर डेरिवेटिव देख लो, ये 1 2 2 फंक्शन एज इट इज, यहां पे भी 2 फंक्शन एज इट इज और एक का डेरिवेटिव। भाई प्लस के बाद कोसाइन एक्स भी एज इट इज आया, x4 भी एज इट इज आया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर 2x ही होगा और साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये
वाला एज इट इज आया, एक फंक्शन दूसरा भी एज इट इज आया, भाई इस तीसरे का डी आ गया, यानी डेरिवेटिव आ गया। एवरीबडी क्लियर और नॉट? मजा आया ये नहीं आया? सही से मुझे बताना है, मजा आया ये नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसमें क्या मुश्किल है? ये देखो माइनस इसमें निकला, माइनस एक्स फोर ई की पावर टू एक्स साइन ऑफ एक्स। इधर क्या बचा जनाब? इधर बचा फोर फोर ई की पावर टू एक्स कोसाइन ऑफ एक्स। और इधर क्या बचा? इधर बचा टू ई की पावर टू एक्स, टू ई के पावर टू एक्स, साथ में एक्स फोर और साथ में कोसाइन है। भाई सब में कॉमन कुछ और है, एक्स फोर क्या आ रहा है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब भी है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब किधर गया सर जी? इधर एक्स क्यूब भी है। तो भाई यहाँ पे एक्स फोर एक्स क्यूब, एक तो सीधा सा एक्स क्यूब तो कॉमन निकल रहा है भाईजान। ए की पावर टू एक्स, भाई ए की पावर टू एक्स भी कॉमन निकल रहा है। और कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। सारे बच्चे बताएंगे क्या यही कॉमन निकलता? यही कॉमन निकलेगा, इसके अलावा तो नहीं होगा कुछ। वेरी गुड वेरी गुड। तो साथ साथ आपको लेके चल रहा हूं ना, मैंने नहीं एनईटी देने जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एक्स बचा और साथ में साइन एक्स बच गया, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या बचा? ये फोर फोर एक्स क्यूब तो बाहर चला गया, और पीछे ई की पावर टू एक्स भी चला गया, और साथ में कुछ साइन ऑफ एक्स बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे टू बचा, और ई की पावर टू एक्स भी, और साथ में एक्स एक बच गया, और साथ में कुछ साइन है। एवरीबडी क्लियर और नॉट? दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को उधर प्रैक्टिस में नजर नहीं आएगा, तो इसलिए फैजान खालिद प्रैक्टिस का बिल्कुल टाइम टेबल है, प्रैक्टिस का ये टाइम टेबल है। आप लोग ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई देखो, हमारी डेली क्लासेस होती 7:30 टू 10:30, डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस, ठीक है भाई। ये हमारी डेली क्लासेस का टाइम है, डेली क्लासेस का। अब हम चैप्टर करते जाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते जा रहे हैं, मैथ भी पढ़ते जा रहे हैं, आपको सर बिलाल पढ़ाते जा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते जा रहे हैं, डिजाइन एप्टीट्यूड कंप्यूटर साइंस वो पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही एक चैप्टर यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे एक चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर का फौरन से टेस्ट लिया जाएगा और फौरन से डिस्कशन क्लास होगी। फिजिक्स की मैं इस टाइम के अंदर ही करवा देता होता हूँ, यानी 7:30 टू 10:30 के बीच में मैं फिजिक्स की करवा देता हूँ, यानी 7:30 टू 8:30 तक करवा देता हूँ। लेकिन सर बिलाल जो हैं वो कहते हैं मैंने मैथ का आगे भी पढ़ाना है और साथ टेस्ट भी करना है, तो इसके लिए आप लोगों की 6 बजे क्लास रख ली जाती है। एवरीबडी क्लियर? आपका फायदा ही होगा ना, कोई नुकसान थोड़ी होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो लिख रखे हैं। एक बस लास्ट पे एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं, चेन रूल का। चेन रूल क्या होता है? जैसे हमारे पास लिखा हो ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन इंटू कोसाइन एक्स की पावर फोर, तो अब इसको क्या करेंगे भाई? आपको पता है, आपको पता है, ये बन गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ एक्स। तो साइन इस पूरे को एक्स की तरह डील करो, तो साइन ये आगे वाली चीज क्या बन जाएगी? कोसाइन इंटू कोसाइन एक्स फोर बन गया। और आगे एक्स का डेरिवेटिव वन होता था ना, अब लेकिन एक्स नहीं है, अब एक्स नहीं है, अब क्या है? कॉज इंटू एक्स फोर है। तो कॉज इंटू एक्स फोर का क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस साइन इंटू एक्स फोर, और एक्स फोर का फर्दर क्या बनेगा? दैट विल बी फोर एक्स क्यूब। तो रिमेंबर स्टूडेंट, रिमेंबर स्टूडेंट, इस पूरे का y इक्वल टू साइन इंटू कोसाइन एक्स रेज टू पावर फोर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? ये पूरे का पूरा इसका डेरिवेटिव बनेगा। दोबारा देखेंगे, दोबारा अगर मैं आपसे कह दूं एक और क्वेश्चन में कि y इक्वल टू कोसाइन इंटू साइन रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो भाई कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। और ये कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? कोसाइन एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख दो कोसाइन एक्स का क्या बन गया? माइनस साइन एक्स। लेकिन अब एक्स नहीं है आगे, तो ये साइन इंटू एक्स स्क्वायर पूरा एंगल दिया हो, ये भी लिखेंगे। और उसके बाद एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एंगल तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा? कोसाइन एक्स स्क्वायर, और आगे एक्स स्क्वायर का फर्दर 2x होगा। एवरीबडी क्लियर और नॉट? यस और नो लिख के बताएंगे जल्दी से, विद हर्ट्स, यस और नो विद हर्ट्स लिख के भेजेंगे मुझे, शाबाश। एवरीबडी क्लियर, वेरी गुड, क्या बात है। डेली ये आप लोगों की 6 पे नहीं होगी, जब जब आप लोगों का चैप्टर खत्म होगा मेरे भाई, तब तक होगी आप लोगों की, तब तब क्लास आप लोगों की होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज 7:30 टू वो हमारी 10:30 क्लास होती है। अच्छा जी, अब लास्ट पे हमारे पास ये वाली तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी। अब लास्ट पे हम चलते हैं अपने उस प्रैक्टिस सेशन की तरफ, और उसके अंदर मैं आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सारे बच्चे बताएंगे, मैं अब उधर प्रैक्टिस सेशन की तरफ जाने लगा हूँ। यहाँ तक तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हैं। एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
चेन रूल मैंने आपको बताया ना कि जो आगे डेरिवेटिव से आगे डेरिवेटिव होता है तो वो होता है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिस कर गया हूं, वो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ उनके फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं तो निकल रहा था कि चलो नहीं आते तो इससे जान छुड़वाएंगे, लेकिन बच्चे ने पकड़ लिया। बच्चा कह रहा है सर करवाओ, आपको नहीं आते हैं, ठीक है। अब इनवर्स नहीं नहीं, ऐसा कुछ किसी बच्चे ने नहीं बोला, मजाक कर रहा हूँ। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा वो देखो। तो याद रख लो, इसका होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्र, एक्स का 1 हो गया। इसी तरह अगर दिया हो y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एक्स, तो भाई ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसका बनेगा -1/1 माइनस एक्स स्क्र। इसके बाद आगे चलें तो ये हमारे पास 1, ये पहला फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास से दूसरा आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। दैट वन इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो भाई इसका क्या होगा, इसका बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्र। और नंबर 4 पे आएगा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र। भाई कॉट में -1 ऊपर आया क्योंकि कॉट सी से शुरू हो रहा है, सी से। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 पे, दैट इज y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स इनटू x, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1/x मॉडुलस इनटू एक्स स्क्र -1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र है, यहाँ पे एक्स स्क्र -1 बनेगा। नंबर 6 पे आएगा y इक्वल टू को सीकेंट इनवर्स इनटू x, दैट विल बी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स मॉडुलस इनटू एक्स स्क्वायर -1। एवरीबडी क्लियर और नॉट, यस और नो लिख के बताएंगे, बिग यस और बिग नो, बिग यस बिग नो। रिकॉर्डिंग आप लोगों की साथ साथ अपलोड हो रही है पोर्टल के ऊपर, देखते जाएं आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए, अच्छा अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चेक कर लो भाई। अगर याद रख लो, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x², भाई इसका ना अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो इसका पहला डेरिवेटिव लो, क्या बनेगा 3x² प्लस 4 × 2x, ऐसे ही है। अब ये कितना बन गया, y1 इक्वल टू 3x² प्लस 8x, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव भी लो, y2 इक्वल टू दैट विल बी 3 × 2x, 3 × 2x प्लस 8 आ गया। तो y2 हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 6x प्लस 8। भाई सेकेंड डेरिवेटिव को आप लोगों ने अब यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले लिया और सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लिया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करेंगे, नहीं सीकंड में फरहान ऊपर माइनस नहीं लगेगा, जो सी से शुरू होगा वो बताएं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे या सेकंड को, आप लोग बता रहे थे ना 90% चैप्टर आता है, 95% आता है, बताएं जी। फर्स्ट को किया जाता है, अल्लाह के बंदे, फर्स्ट को आप लोगों ने 3x² प्लस 8x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना। वजह क्या है भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x को ये आप लोगों ने पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया जाता है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास ये x हमारे पास आ गया 3x² प्लस 8x इक्वल टू 0, तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, इधर बचा 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये तो मैंने फर्जी वैल्यू एक आप लोगों से ली हुई थी ना, तो x इक्वल टू 0 भी आ गया और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -8/3 आया। अब आप लोगों ने ये दोनों वैल्यूज बारी बारी सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, ऐसा नहीं होगा दो दो वैल्यूज आएंगी आपके जो सिलेबस के अंदर वैल्यू आएगी वो एक ही वैल्यू आएगी, तो फर्जी अपनी तरफ से वैल्यू ली हुई थी। तो भाई ये दोनों वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, अगर तो आपका ये सेकंड में पुट करने से अगर तो आप लोगों का आंसर आ गया इक्वल टू 0, तो वो होगा फंक्शन इक्वल, वो फंक्शन होगा इक्वल। अगर लेस देन 0 आ गया तो बताएं क्या होगा, और ग्रेटर देन 0 फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले भी कई बच्चों ने वो बता रहे थे कि हमें 90% आता है, तो भाई याद रख लो, बताएं। नहीं नहीं नहीं, अब एक सुना बताया लेस डिक्रीजिंग, याद रख लो, अगर तो आपका जो आंसर वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो यहां पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। तो ये आप लोगों के पास एक लॉजिक होती है, ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम मूव करते हैं अपने इस पीडीएफ की तरफ। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या आप लोगों को ये पीडीएफ शो हो रही है या नहीं हो रही है। अब बस बहुत आसान है, अब आप लोग इसको देखते जाएं, करते जाते हैं आराम सुकून के साथ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा जी, अब ध्यान दें आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। एक दफ़ा मार्कर को मैं सेट कर लूँ, थोड़ी सी इसकी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, थिकनेस को यहाँ पे ले जी। इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या है जी। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का आगे ऊपर कुछ दिया हुआ है भाईजान, मुश्किल नहीं लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। साइन हाइपरबोलिक ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है भाई, ये हमारे पास ऐसा नहीं है, ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। तो भाई आपको पता है, नहीं पता मैं बता देता, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स। तो भाई अब साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट विल बी कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का फर्दर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 2x। तो क्या आंसर आ गया, दैट विल बी 2x कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर और नॉट, एवरीबडी क्लियर और नॉट, यस और नो लिख के बताएंगे मुझे। क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो फायदा हो गया वो तमाम चीजें करने का, टेंजेंट इनवर्स इनटू फलां फलां, ये भी चेन रूल का क्वेश्चन आ गया। डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव, लूप इनटू लूप, नेस्टेड नेस्टेड लूप, ठीक है वो आप, ठीक है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव आ गया, फंक्शन इनटू फंक्शन, चेन रूल का क्वेश्चन आ गया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होगा, दैट विल बी टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई टेंजेंट एक्स का क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता था, वो होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। तो भाई टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, इस पूरे को एक्स की तरह डील कर लो ना, क्या मसला है। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू साइन एक्स। भाई अब इस पूरे का डेरिवेटिव लेने लगा हूं, देखो चेक करो। तो ये हमारे पास बनेगा क्या बोला, ये बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा बिल्कुल। और आगे एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो भाई अब साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो जो कि कॉस एक्स बन जाएगा। तो भाई ऊपर की दुनिया में क्या बना, कोसाइन एक्स, और नीचे की दुनिया में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे कोसाइन स्क्वायर एक्स लिख सकता। कोसाइन एक्स इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन कोसाइन एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। एवरीबडी क्लियर और नॉट, एवरीबडी क्लियर और नॉट। नहीं नहीं जज्बाती बच्चे, अल्फा किधर आएगा मेरी बहन जज्बाती इंसान, अल्फा किधर आएगा, बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन। ओके, लेक्स बिल्कुल बिल्कुल सही करो, लेस पे मैक्सिमम सही है, आगे समझ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, ये तो मजाक कर रहे हैं हमसे, y इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई। भाई ई की पावर वो ढीठ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स, ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स वाई ही आएगा। आगे एक्स होता तो वन आना था, सुनो एक्स होता तो वन, लेकिन एक्स वाई दो आ गए ना, तो प्रोडक्ट रूल, वो आपका भाषण शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो वन होगा, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास क्या बना, ई रेज टू पावर, ई रेज टू पावर एक्स वाई, ई रेज टू पावर एक्स वाई। और हमारे पास इधर क्या बचेगा, एक्स एक्स, और ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई आ गया। तो भाई यहाँ पे चाहो तो ये वाई की वैल्यू भी पुट कर लो और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ए की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स वाई आ गया, और आगे एक्स वाई पे आप लोगों ने क्या लगा देना, आप लोगों ने पूरे का पूरा क्या लगा देना, आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स वाई लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट पता है किस पैटर्न पे बनना चाहिए। एक तो ये है, ये इसका मैंने आपको आंसर निकाल के दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, वो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन था y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, तो ये क्या बनना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही आ गया, और आगे ए एक्स का फर्दर क्या आ जाना था, एक्स हमारे पास ए आ जाना था, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या बनना था, ये हमारे पास बनना था इस पे ए इंटू ई की पावर ए एक्स। तो ये पूरा इसका मैंने सोल्यूशन करवा दिया करेक्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद ऊपर वाले का भी मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया। आपको पता ही है यहाँ पे, ये देखो ना, ये हम ऊपर ये पढ़ के ही आए। ए की पावर एक्स होता डेरिवेटिव क्या होना था, ए की पावर एक्स, एक्स का वन होना था। ए की पावर टू एक्स होता तो क्या होना था, ए की पावर टू एक्स और आगे टू एक्स का टू होना था। तो भाई हमने पूरा उसका आगे प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, साइन इनवर्स। भाई हमने पढ़ा हुआ कि साइन इनवर्स एक्स होता तो क्या होना था, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे साइन इनवर्स ये पूरा दिया हुआ है, तो इस पूरे को एक्स के इक्वल मान लो, इस पूरे को एक्स के इक्वल मान लो। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, यहां पे सोल्यूशन कर रहा हूं, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र, और एक्स स्क्र की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्र रूट वन माइनस एक्स स्क्र, और ऊपर स्क्र भी आएगा। और मल्टीप्लाई बाई इस पूरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स स्क्र की पावर वन ओवर टू, ऊपर पावर वन ओवर टू भी है ना, तो इस पे क्या लग जाएगा, इस पे हमारे पास लग जाएगा पावर रूल। तो पावर शुरू में, और पावर से एक कम वो माइनस वन ओवर टू बन जाएगा, और पावर के बगैर डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आएगा, पावर के बगैर माइनस टू एक्स आएगा। अब देखो ये हमारे पास ऊपर क्या बना, ऊपर की दुनिया में देखो कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल माइनस टू एक्स ऊपर बचा, और नीचे देखो ये टू एज इट इज, ये टू एज इट इज, और ये इसकी पावर माइनस वन ओवर टू है, नीचे जाके क्या बन जाएगा, प्लस में वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई बाई ये पूरा चीज आ रही है स्क्वायर रूट में, तो ये बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों भला, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो अब ये प्लस वन का माइनस वन से कैंसिल हुआ, तो अब ये किस में बन गया, ये आयोटा वाले फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा, आयोटा वाले में, क्योंकि एक्स यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, आयोटा के। आपको पता ही है आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन है। तो अब यहाँ पे अच्छा, इसके आपने ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, जो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दे रहा हूँ वो आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। इसको ना मैं इधर बोर्ड पे आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ही देखने, ऑप्शन के अंदर कंपोजिंग मिस्टेक हो सकती है। ये देखो, साइन इनवर्स इन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई आप ना इस पूरे को एक्स की तरह डील कर लो, इस पूरे को एक्स की तरह डील कर लो। ये देखो अब इसका क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स की जगह पे ये पूरे का पूरा आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक मुझे बताएंगे एवरीबडी क्लियर और नॉट, यहां पे बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो यहां पे अब देखो आगे, अब इस पूरे के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स इन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बताएंगे कोई किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक मुझे बताएंगे कोई प्रॉब्लम है। वेरी गुड। तो ये देखो मैंने क्या किया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र किया, और आगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब चेक करो, ये हमारे पास, ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्र है ना, ये स्क्र स्क्र रूट से कैंसिल होगा। तो भाई अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा वन अपॉन वन माइनस, ये हमारे पास स्क्र स्क्र रूट से कैंसिल हो गया वन, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया एक्स स्क्र, नॉट माइनस, पहले माइनस कर रहा था। मल्टीप्लाई भाई, अब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसके डेरिवेटिव से, तो इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर से एक कम, पावर से एक कम करेंगे, ये वन ओवर टू में से एक कम करेंगे तो माइनस वन ओवर टू होता है, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स होगा। सारे बच्चे बताएंगे एवरीबडी क्लियर और नॉट, यहां तक तमाम चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम बात करें तो ऊपर देखो सिर्फ और सिर्फ माइनस टू एक्स बचता है। अब नीचे देखो, नीचे ये टू नीचे लिखा हुआ है, और साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हुआ एक्स किया, तो एक्स बच गया। इसकी जगह पे नीचे डायरेक्ट में क्या लिख देता है, टू इंटू एक्स। तो ये देखो नीचे टू इंटू एक्स लिख लिया। आगे अब देखो ये पूरा फैक्टर, ये पूरा फैक्टर नीचे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। तो यहां पे मुझे ये बताओ, अब ये टू एक्स इससे कैंसिल होगा, तो माइनस वन अपॉन यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचा माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सारे बच्चे बताओ क्या ये वाला राइट ऑप्शन होगा या नहीं होगा, क्या यही इसका आंसर आएगा। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना होता है। लें जी, अब हम मूव करते हैं इस पीडीएफ की तरफ। तो ये मैंने इसका आपको आंसर बता दिया।
इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा अब ये देखो दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये देखो एक्स डॉट टू इंटू एक्स, तो ये देखो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो टू एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ टू आ गया, ऐसे ही है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। तो ये क्या बना, ये हमारे पास बना एक्स एक्स डॉट टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ टू और प्लस टू एक्स बना। और यहां से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा टू एक्स और अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टू, टू एक्स एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स हमारे पास ये बचेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे x, तो ये हमारे पास इधर क्या बचा, टू एक्स कॉमन चला गया, इधर x बचा और यहाँ पे x नेचुरल लॉग ऑफ टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे इधर हमारे पास कॉमन चला गया, ये देखो इधर हमारे पास क्या चला गया कॉमन, टू एक्स, ये टू एक्स कॉमन चला गया तो इधर क्या बचा, एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ टू बचेगा। क्या क्या बचेगा इधर, इधर हमारे पास बचा एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ टू और आगे प्लस क्या बचा, वन बचा, ऐसे ही है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहां तक फुल क्लियर हुआ या नहीं, बताएंगे सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हो, वेरी वेल डन। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ा के आया हूं कि अगर टू एक्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ टू, यही तो आपको पहले प्रैक्टिस करवाता रहा हूं। अच्छा इसके बाद हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया है, तो भाई याद रख लो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, बल्कि आप लोग पहले मुझे बताएंगे उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा आपको, जल्दी से बताएंगे शाबाश। भाई देखो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, सीकेंड एक्स, आप लोग बता रहे हो कि सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स और टू सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, इस पे आप लोग बताएं कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। कैसे जरा देखें भाई, सीकेंड स्क्वायर एक्स तो पावर शुरू में, पावर से एक काम किया वही, और पावर के बगैर सीकेंड एक्स का क्या होता है, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज सीकेंड एक्स का क्या होता है, दैट इज secant x tangent x, नॉट दैट इज secant x टेंजेंट x, ऐसे ही है। तो पावर शुरू में पावर से एक कम किया और हमारे पास पावर के बगैर secant x का क्या आ गया, secant x और टेंजेंट x, तो ये क्या बन गया, टू secant स्क्वायर x और साथ में टेंजेंट x। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। दोबारा देखेंगे, दो फार्मूलाज दोबारा लिख के दे रहा हूं। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x और टेंजेंट x। तो देखो भाई इसकी पावर टू है तो स्क्वायर ऑन फंक्शन इज द स्क्वायर ऑन पावर, ये याद रख लो, इसको secant स्क्वायर x लिख लो या secant x का स्क्वायर लिख लो, बात एक ही होती है। तो पावर शुरू में पावर से एक कम किया तो वही बन गया, और पावर के बगैर secant x का क्या होगा, secant x टेंजेंट x, ऐसे ही है। तो यहां पे ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एवरीबडी क्लियर और नॉट। इसके बाद हमारे पास है x इक्वल टू जीरो है, तो फंक्शन ये हमारे पास है, इसकी कौन सी वैल्यू होगी। अब देखो भाई आप लोगों ने इसके अंदर जीरो को पुट कर देना है, तो तमाम स्टूडेंट इसमें x इक्वल टू जीरो को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f ऑफ जीरो, सेवन माइनस फाइव इंटू जीरो, दैट विल बी सेवन। तो मुझे बताओ सेवन आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आया तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शन हैज इंटरवल। अब इस फंक्शन का हमने इंटरवल चेक करना है कि कहाँ पे है। अब देखेंगे माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ये देखो। अब ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x, कोसाइन ऑफ x। तो भाई यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो कोसाइन ऑफ x हमारे पास कोसाइन ऑफ जीरो पुट करेंगे तो कोसाइन ऑफ जीरो पे कितना आएगा, भाई कोसाइन ऑफ जीरो पे तो वन आता है, इक्वल आ गया, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। लेकिन पाई बाई टू पे चेक करते हैं, तो पाई बाई टू पे हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू अगर पुट करें तो कोसाइन पाई बाई टू का मतलब 90 होता है, और कोसाइन ऑफ 90 पे कितना होता है, जीरो होता है। तो मुझे बताओ क्या आपको ये कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है या नहीं दे रहा, जी लेस होगा तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग। मुझे बताओ कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है या नहीं दे रहा, वेरी गुड। तो इसका क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यूज के, भाई जीरो पे भी वन देता और 90 पे जीरो देता, तो इसके कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। अच्छा जी, इसके बाद है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो भाई सबसे पहले फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा हमारे पास,
क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, दैट विल बी 3। तो भाई यहाँ पे x का कोई वैल्यू ही नहीं ना बचा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 किधर पुट करें, वो तो हमारे पास बचा ही नहीं है। अच्छा जी, एवरीबडी क्लियर और नोट, यहाँ पे यस और नो लिख के बताएं मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सबको क्लियर हो गया। इसके बाद है हमारे पास y इक्वल टू लॉग ए इंटू एक्स। हाँ, अब ये देखो, ये पूरे का पूरा क्या स्ट्रेटजी बन रही है, ये बन रहा y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए आ रहा है। और इसका आपको मैंने क्या बताया हुआ है, जरा बताएं सारे स्टूडेंट मुझे, इसका आंसर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको दो रिलेशन बताए हुए हैं, याद रख लो। इधर देख लो, गलत बता रहे हैं कई बच्चे अंदर। ये देखो, मैंने आपको बताया हुआ एज इट इज, ये बिल्कुल एज इट इज आप लोगों ने इसको याद रखना। लॉग एक्स विद बेस ए, ये किसके इक्वल होगा, 1/x नेचुरल लॉग ऑफ ए। इस फॉर्मूला को नहीं भूलना आप लोगों ने। ये देखो, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये होगा dy/dx इक्वल टू 1/x और नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो भाई अब इसका रेड के साथ सोल्यूशन करने लगा हूं, चेक करो। तो यहां पे ये क्या बनेगा, इस पूरे का सॉल्यूशन इधर बनेगा dy/dx इक्वल टू 1/x। तो 1/x, अब x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/x। तो ये देखो, इस पूरे को x के इक्वल लेट किया ना, तो ये 1/x मैंने पुट कर दिया, और साथ नेचुरल लॉग ऑफ a आएगा। तो ये बटे का बटा किधर हमारे पास चला जाएगा, ये हमारे पास किधर को चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। तो यहां पे अब देखो, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2x। तो उस 2x के साथ हम फर्दर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बटे का बटा किधर चला गया, ये हमारे पास अ, ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी 1 ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा, दैट विल बी 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। ऐसे ही है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास 2 इधर आ गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये नहीं 2x ऊपर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास x x से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा 2/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास बनेगा 2 × x/नेचुरल लॉग ऑफ ए। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू होती है पहले डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू √3x²। इसको आसान करके हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आसान करके हम लिख सकते हैं, दैट विल बी 3x² की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 3x की पावर 1/2 और प्लस 99 की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, dy/dx। अब इस पे क्या लगेगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा। ये 3 तो स्टार्ट में आ गया ना, पावर रूल कैसे लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 3x², ये पूरा, ये इसके साथ कांस्टेंट बाहर निकल गया, पावर शुरू में और पावर से एक कम। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x² और इसकी पावर से एक कम किया, तो दैट विल बी -1। और पावर के बगैर क्या बनेगा, x², उसका 2x आ गया। आगे -6 बाहर निकल गया, और अंदर क्या बचा, x की पावर 1/2। तो अब इस पे भी पावर रूल लगा लें, पावर शुरू में, पावर से एक कम, तो -1/2 आ गया। आगे प्लस कांस्टेंट है पूरा, तो इसका 0 आ गया। तो अब इसको सिंपल देखो, ये हमारे पास क्या बनेगा इधर, दैट विल बी -1/2। इसको नीचे इसके रूट में भेज देंगे। पूरे का पूरा आप लोगों ने, ये पूरे का पूरा वैल्यू किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। दोबारा देखें भाई, ये पूरा हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं लिख सकता 3x² की पावर 1/2। अब इस पे डायरेक्ट पावर रूल लगा लो, पावर शुरू में, पावर से एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव 3x² का कितना होता है, 6x होता है। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरे को पकड़ो, इसमें 2 इंटू 3x की पावर 1/2 लिखा जा सकता। अब इस पे पावर रूल लगा लो। अब ये पूरे का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 के इक्वल आएगा, तो भाई इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल लो, वही आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये आप लोगों ने अब खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन है, आप लोगों ने इसके आंसर बताने हैं मुझे साथ साथ। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी 1 के करीब वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। इसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, x इक्वल टू t² हमारे पास है, और एक हमारे पास है y इक्वल टू t³ है। तो फाइंड y2, तो इधर से क्या बनेगा, dx/dt बनेगा, dx/dt, तो ये बन जाएगा 2t, ऐसे ही है। यहां से बनेगा dy/dt, जो इधर राइट साइड पे वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, ये 3t² बन गया। तो भाई अब आपने निकालना क्या है, आप लोगों ने y2 निकालना है। y1 किसके इक्वल होता है, dy/dx होगा। तो भाई dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर बनेगा dy/dt और नीचे बनेगा dx/dt। तो अब dy/dt कितना है, 3t² और dx/dt कितना है, दैट इज 2t।
दैट इज 2t। एक टी टी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/2 इंटू टी। इसके बाद अब देखो हमारे पास y2 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया y1 की वैल्यू आ गई, तो y2 हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 3/2 कितना निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 बाहर, अंदर t का 1, तो क्या आंसर आएगा 3/2। 3/2 होना चाहिए था जो कि नहीं है। एवरीबडी क्लियर, यहाँ पे बहुत इजी ये क्वेश्चन था। इसके बाद है इफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्र देन y2 कितना होगा। तो भाई y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्र है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग के आगे जो भी होता है एक दफा बटे में चला गया और एक्स स्क्र का फर्दर 2x हो गया, एक x x से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी 2/x। तो अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या बनेगा, 2 बाहर निकला और अंदर 1/x का क्या होता है -1/x², तो ये क्या बनेगा -2/x², -2/x², तो ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज y इक्वल टू ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और आगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखना है, तो e की पावर x होना चाहिए था इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि s इक्वल टू, ये s बेसिकली किसको बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद वेलोसिटी एट कांस्टेंट इस पे पूछ रहा है। अब देखो डिस्टेंस दे के वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मतलब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव बताता ही किसको, चेंज को, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डिस्टेंस का चेंज आ जाएगा और चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो इसलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 980 बाहर निकला, आगे टी का 1 डेरिवेटिव, माइनस का साइन आया, 490 बाहर निकला, टी स्क्र का 2t आ गया, तो यहाँ पे देखो 980 माइनस ये हमारे पास 2 इंटू 490, ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 980, ये 980 इंटू 980 हमारे पास ये टोटल बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा इंटू टी। अब टी का वैल्यू हमने कितना पुट करना है, 980 माइनस, आगे हमारे पास 980 इंटू टी की जगह पे 1/2 करना, अब इसका दोबारा हाफ कर लो, तो 980 माइनस, अब उसका हाफ करेंगे तो कितना बनेगा 490 बनेगा, तो अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 980 इसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, दैट विल बी 490, तो राइट ऑप्शन हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 490, तो 490 का हमारे पास आएगा और प्लस का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 490 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दैट विल बी 1/x, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू वी डब्ल्यू देन विच इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा होगा, तो सोचो y इक्वल टू वी डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास, या डी वाई अपॉन डी वी, या ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक तो ये भी हो सकता है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, पहले आप v का डेरिवेटिव लो, पहले v का डेरिवेटिव लो w एज इट इज, फिर आप लोग v एज इट इज और w का डेरिवेटिव, ये भी तो हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो भाई अगर यहाँ पे देखो तो क्या ये हो सकता है, सही, बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, y1 इक्वल टू पहले w1 का डेरिवेटिव और उसके बाद v1 का, ये बिल्कुल ठीक है। y2 क्या ये होगा, w2 का डेरिवेटिव प्लस 2v1, ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। सोचो ये y2 हमारे पास इसके इक्वल बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, या नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। W2 अब देखो ना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे v एज इट इज है और W1 था और ये W2 बन गया, ठीक है, अब यहाँ पे W1 और ये V1 बन गया, क्या ये हमारे पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे पास बन सकता है बिल्कुल, अगर हमारे पास ऐसा होता है VW1, तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये बन सकता था, उसने फॉल्स पूछा हुआ है विच इज फॉल्स, तो भाई Y3 हमारे पास VW3, फिर हमारे पास +3V2W1 प्लस V3, अब हमारे पास V3 कैसे बन गया, यहाँ पे तो V था और V2 तो समझ में आता है, भाई V से इसका अगर आप लोगों ने तीसरा डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास V2 बना और फिर V3 और साथ में हमारे पास ये W आ रहा है एज इट इज, तो भाई ये वाला यहाँ पे क्या बन सकता, हाँ ये वाला भी बन सकता है, कैसे बना मैं बताता हूँ। भाई पहला एज इट इज और W का W1 भी W2 भी
और W3 भी टू नहीं है, बल्कि यही फॉल्स होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मैं आपको समझाता हूँ भाई, V भी आ रहा है और W भी आ रहा है, तो V एक दफ़ा 1 आएगा, साथ हमारे पास W1 आएगा, फिर V2 भी आना चाहिए, W2 भी आना चाहिए, V3 भी आना चाहिए, W3 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे W1 और W2 नहीं है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन विल बी फॉल्स, बाकी ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्या पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो। क्या पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो आपके पास y इक्वल टू ये जीरो पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्केयर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्केयर को कॉमन लोगे तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, दैट विल बी थ्री। तो यहाँ पे याद रख लो किसके ऊपर ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम कौन सी वैल्यू पुट करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करूँ, तो यहाँ पे 64, 64 माइनस थ्री इंटू, और 4 का स्केयर 16 हमारे पास हो गया, 4 का स्केयर 16, तो ये 64 माइनस 18 148। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, अगर हम 64 और 48 को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट विल बी 58 और 6, तो ये 16 के करीब करीब बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। इसके ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस पे ये पॉजिटिव आंसर देगा, बाकी सब पे नेगेटिव आंसर आएगा और उस पे मैक्सिमम होगी। आगे है 7 रेज टू पावर 4x माइनस थ्री। अब देखो ना, ये चीजें ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं कि पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करो, अगर तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमने वही चेक किया कि किस पे उसका वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फिर हमारे पास आ जाता है 7 रेज टू पावर 4x माइनस थ्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। इसके पूरे 7 रेज टू पावर 4x माइनस थ्री, अब इस पे पावर रूल नहीं, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, a रेज टू पावर x वाला। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ, a रेज टू पावर x, इस तरह के 20 क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन ए एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स नेचुरल लॉग ऑफ, हमारे पास ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए। जल्दी से मुझे बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये हिंट आपको दे दिया, ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। देखो कहीं पे एज इट इज आ रहा है, कहीं पे भी इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसमें 7 रेज टू पावर 4x माइनस थ्री एज इट इज आ रहा है, तो भाई यही होगा ना हमारे पास। और नेचुरल लॉग ऑफ 7 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 4x प्लस थ्री माइनस थ्री के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 4 इंटू वन माइनस थ्री, तो 4 हमारे पास कितना आ गया, इसका 4x माइनस थ्री का जीरो आ गया, तो 4 ही इसका हमारे पास आंसर आएगा ये स्टार्ट में, तो ये लिख लिया। एवरीबडी क्लियर और नॉट, बिल्कुल ठीक है, सबको क्लियर हो गया, सबने सही निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट पे कुछ रह गया, अब ये वाला सॉल्व करके दिखाओ, शाबाश। चेन रूल का क्वेश्चन है भाई, कुसाइन इनटू, आगे हमारे पास कुसाइन इनटू कुसाइन एक्स है, तो इसका माइनस साइन इनटू कुसाइन ऑफ एक्स बनेगा। देखो दोबारा, दोबारा से देखो, ये देखो भाई, ये पूरे का पूरा हमारे पास, इस पूरे को क्या मान लो, इस पूरे को x मान लो। तो ये लिखा हुआ है ना, cos x, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और x की जगह पे cos इंटू कोसाइन ऑफ x आएगा, और आगे इस पूरे का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो cos इंटू cos x का क्या होगा, दोबारा से माइनस साइन इंटू कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, और आगे इस कॉज ऑफ एक्स का फर्दर क्या डेरिवेटिव होगा, फर्दर वो होगा माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका ये मतलब आंसर तो माइनस में ही आएगा, और साथ में ये साइन हमारे पास आएगा, साथ में साइन आएगा, और आगे कॉज इंटू कॉज एक्स आएगा, और साथ साइन इंटू कॉज एक्स आएगा, और साथ में साइन एक्स आएगा। तो सारे स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन इंटू कॉज, कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, और साइन टोटल कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास 1 और 2 आ रहे हैं टोटल यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, इसका ये बनेगा, दैट विल बी माइनस साइन इंटू कोसाइन, ये पूरा एक हमारे पास बना, इसको एक बना लो और इसको एक बना लो। तो भाई पूरे का पूरा हमारे पास मेन फंक्शन क्या होगा, माइनस साइन वाला ही होगा,
और उसके बाद दो कोसाइन आने चाहिए, माइनस साइन के बाद दो कोसाइन आने चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता बीटा ऑप्शन। तो माइनस साइन के बाद दो कोसाइन वाले फंक्शन आए और उसके बाद साइन वाला आना चाहिए और इनटू कोसाइन एक्स आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी माइनस साइन इंटू कोसाइन एक्स, और उसके बाद आ गया साइन इंटू कोसाइन एक्स, तो ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x देन y4। तो भाई y1 कितना आएगा, 1 अपॉन में x। अब इसको ऊपर भेज दो, y1 इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 लिख सकते हो। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लो, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर से एक कम, पावर से एक कम, तो y2 कितना आ गया, -1 अपॉन एक्स स्क्र, -1 अपॉन एक्स स्क्र। अब इसको भी ऊपर भेजो तो क्या बनेगा, -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब इस पे भी दोबारा क्या ले लो, डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगाओ, पावर ये -1 तो ऑलरेडी था, -2 भी आ गया स्टार्ट में, और इसमें से एक कम किया तो -3 आ गया, तो क्या बना, +2 अपॉन एक्स की पावर +3। अब इसको दोबारा ऊपर भेजो, 2 रेज टू पावर एक्स -3। अब ये y3 का वैल्यू आया हुआ है ना, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव जब लोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -6, और पावर में से कम किया तो -4, ये नीचे जाके +4 हो जाएगा, तो -6 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 आएगा, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, करो भाई। ये लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो भाई दोनों साइड पे मैं नेचुरल लॉग ले लूंगा, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये इसकी पावर ना ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो भाई अब इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई y1, और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर 1 अपॉन एक्स, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास y1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे y1 आप लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट विल बी y अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे y का वैल्यू यूज कर दो, y का वैल्यू कितना है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ x, ऐसे ही है। तो भाई अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर x है, तो इसमें से माइनस करके लिख सकते हो, बिल्कुल बेस सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो इसको क्या करके लिख सकते हो आप, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स, इसकी पावर आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते या नहीं लिख सकते, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इसको हम क्या लिख सकते, ये एक ही आप लोग नेचुरल लॉ के अंदर इसको लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1 नॉट +1, तो यहाँ पे भी एक करेक्शन करवा देता हूँ क्योंकि दो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1 होगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, बस वो देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। भाई ये पूरे का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग चेक करना आप लोगों ने, तो भाई इसका डेरिवेटिव ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² -27 आ गया। अब इसको किसके इक्वल पुट कर लो, जीरो के इक्वल पुट करो, तो 3x² -27 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 को कॉमन ले लो, x² -9 इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब होगा, x² -9 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू या x +3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू +3 भी निकली और x की वैल्यू -3 भी निकली। तो भाई याद रख लो, उसने क्या पूछा, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वो किस पे होगा, इंक्रीजिंग तो नेगेटिव वाले पे होगा, तो x लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3, तो लेस देन 3 होगा तो नेगेटिव आएगा ना, लेस देन 3 होगा तो नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम के लिए भी आप लोगों ने इसका पहला डेरिवेटिव लेना है और पहले को 0 के इक्वल पुट करना है, और वो देखना है कि उसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है बड़ी आ रही। फिर ये वाला हमारे पास चेन रूल का क्वेश्चन आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये आप लोगों ने खुद इसको अटेंड करना है। लास्ट पे ये वाला क्वेश्चन है, y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन इंटू एक्स स्क्र, ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है, e की पावर का वही डेरिवेटिव आ जाएगा, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्र, तो नेचुरल लॉग के आगे जो भी है एक दफा बटे में चला गया, और एक दफा बटे के बगैर साइन एक्स स्क्र का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्र, और एक्स स्क्र का 2x होगा। तो हमारे पास ऊपर की दुनिया में बचा e नेचुरल लॉग ऑफ एक्स साइन स्क्र एक्स स्क्र, और साथ में बचा कोसाइन एक्स स्क्र, और साथ में 2x, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा साइन एक्स स्क्र, तो ये इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा।